नमस्कार, मैं कीर्ति सोनी और आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। यूँ तो इंसान 5 दशक पहले चांद पर पहुंच गया, लेकिन इसी दुनिया में आज भी करोड़ों लोगों को चांद रोटी में नजर आता है। जी हाँ, आज भी 2 वक्त की रोटी सबको नसीब में नहीं है। आए दिन न जाने कितने बच्चे भूख और कुपोषण की वजह से जान गंवा देते हैं, जिसकी कभी सटीक गिनती भी नहीं हो पाती है। हंगर मतलब भूखमरी, मतलब कि आपके पास खाना नहीं है खाने के लिए और आपने काफ़ी समय से खाना नहीं खाया है, तो इसे कहते हैं हंगर। वहीं माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, मतलब कि आपने खाना तो खाया है और आपका पेट भी भर गया है, लेकिन सवाल ये है कि आपके बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है क्या वो आपकी बॉडी को प्रॉपर्ली मिल रहे हैं, तो इसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इज अ वास्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये हिडन हंगर जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। एंड इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री विच इज हैविंग सच प्रॉब्लम। एक्चुअली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन। तो आइए जानते हैं माल न्यूट्रिशन किन किन चीज़ों को कवर करता है। पहला है अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कि आपकी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उतना आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, जिससे स्टंटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ये अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएगा। दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मतलब कि आपकी बॉडी के अनुसार जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन, जिंक, पोटेशियम ये सब है वो आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में आ जाएगा। तीसरा है अंडरवेट, मतलब कि आपके बॉडी के अनुसार आपका अगर वेट उतना नहीं है तो आप अंडरवेट में आएंगे। और चौथा है ओबेसिटी, मतलब कि अगर आपको मोटापा भी है तब भी आप माल न्यूट्रिशन के अंडर में आएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सो दैट्स ऑल अबाउट माल न्यूट्रिशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स के रीजंस क्या हैं, क्यों ये प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन है मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन इंडिया मोनोकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस। लास्ट 70 ईयर्स में इंडिया के फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन बढ़ा है। बट द प्रॉब्लम इज इंडिजीनियस ट्रेडिशनल क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कंपैरेटिवली उतना नहीं हुआ है। इंडिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है और व्हीट एंड राइस खाने से आपकी हंगर तो मिट जाएगी बट माल न्यूट्रिशन आपका दूर नहीं होगा। हिडन हंगर छिपी रह जाएगी क्योंकि आपको एक बैलेंस प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न है चेंजिंग फूड पैटर्न। आज हमारे फूड कल्चर में इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन आ गया है कि आए दिन हर बच्चे को पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर ये चाहिए ही चाहिए होता है, जिसकी वजह से फूड कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता जा रहा है और ट्रेडिशनल फूड जो है वो इंडियन डाइट से निकलते जा रहे हैं। तीसरा रीज़न है पॉवर्टी। पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि लोगों को पता रहता है कि उन्हें क्या, कब, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं, लेकिन कुछ लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो गरीबी एक सबसे बड़ा रीज़न है माल न्यूट्रिशन का। चौथा रीज़न है प्रॉब्लम ऑफ सैनिटाइजेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कई जगह पे आपको सैनिटाइजेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। अगर हम बात करें इंडिया की तो 50% इंडिया की पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी वेयर दे डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, दे हैव पुअर सैनिटाइजेशन, डेंजरस हाइजीन प्रैक्टिसेस आर बीन फॉलोड। तो ऐसे में 100% इन्फेक्शन के चांसेस हैं, वाटर डिसीजेज होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से एक्यूट माल न्यूट्रिशन इज वेरी कॉमन इन इंडिया। पांचवा रीज़न है माइग्रेशन। इंडिया की 37% पॉपुलेशन माइग्रेंट पॉपुलेशन है और सीजनल माइग्रेशन तो चलता ही रहता है। जितनी बार माइग्रेंट्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं उतनी बार उनको राशन कार्ड की दिक्कत आती रहती है और कभी कभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स जो होती हैं उनके आसपास अवेलेबल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और इस वजह से माइग्रेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग रीज़न ऑफ माल न्यूट्रिशन। छठा रीज़न है जेंडर इनजस्टिस। जेंडर इनजस्टिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग रीज़न ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया एंड देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड पुअर न्यूट्रिशन।
जैसा कि कई फैमिलीज में होता है कि बेटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बेटियों को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उन्हीं फैमिलीज में खाने को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि लड़कों को, जैसे बेटों को प्रॉपर डाइट दी जाती है, बेटियों को कम डाइट दी जाती है, कम खाना दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसी फैमिलीज की बेटियां जो होती हैं वो माल न्यूरिश्ड की कंडीशन में आ जाती हैं, और वो जब आगे चल के औरत बनती हैं तब भी वो माल न्यूरिश्ड रहती हैं, और फिर माँ बनती हैं तब भी वो माल न्यूरिश्ड रहती हैं, और फिर जो उनका बच्चा पैदा होता है तो वो भी माल न्यूरिश्ड रहता है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में जो एक रियल प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ डेटा की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इफेक्टिव पॉलिसीज़ नहीं फॉर्म हो पाती हैं। इफेक्टिव पॉलिसीज़ नहीं फॉर्म हो पाती हैं तो जो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड है, वो लोगों तक अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। तो इस तरह से बिना किसी इफेक्टिव पॉलिसी से हम किसी भी प्रॉब्लम को टारगेट नहीं कर सकते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं? पहला एंड बेसिक सॉल्यूशन है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमें मिलता रहा तो ये हमारे न्यूट्रिशियस डाइट प्लान की तरफ का पहला कदम होगा, जिससे हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। दूसरा है टू रिड्यूस ओपन डेफिकेशन रेट। हमें खुले में शौच करने वाले लोगों की रेट को कम करना होगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बीमारी का घर है, और जब तक आपके अंदर इन्फेक्शन एंड डिसीजेस चलती रहेंगी तब तक आपकी हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगी, आप बीमार पड़ते रहेंगे, जिसकी वजह से आप न्यूट्रिशियस डाइट प्लान को कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा सॉल्यूशन है टू इम्प्रूव वुमेन्स स्टेटस। हमें वुमेन्स के स्टेटस को इम्प्रूव करना होगा। अगर हर फैमिली की वुमेन प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट प्लान को फॉलो करके इनटेक करेगी तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। चौथा सॉल्यूशन है टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को डाइवर्सिफाई करके इंक्रीज करना होगा। हमें सिर्फ राइस एंड व्हीट को ही नहीं बल्कि पल्सेस, कोर्स ग्रेन, इन सब चीज़ों की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में नए टॉपिक पॉवर्टी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।